नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक टॉपिक इनफर्टिलिटी के लिए बात करूंगा। एक क्वेश्चंस बार-बार आता है, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि क्या बार-बार इंटरकोर्स करने से स्पर्म की क्वालिटी में फर्क पड़ता है? क्या उसकी क्वालिटी वीक हो जाती है और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, इशू होता है? देखिए, स्पर्म हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो स्पर्म होता है वो मेल टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और वो मेल टेस्टिस के थ्रू एपिडिडाइमिस यानी एक पाउच की तरह होता है, वो एक थैले की तरह होता है, उसमें स्टोर होता है और उसमें वो मैच्योर होता है और उसका जो लाइफ साइकिल है वो 62 डेज से 74 डेज तक उसमें रहता है। इसके बाद वो इजाकुलेट होने लगता है या डिजेनरेट हो जाता है और जब आपको ओवुलेशन का जो पीरियड रहता है उस कंडीशंस में जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल ऑर्गन में 5 डेज तक स्टेबल रहते हैं। देखिए, जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या बार बार करते हैं, पर डे करते हैं, तो उसमें एक ही फर्क पड़ता है कि आपकी जो स्पर्म क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसमें कमी आ रही है। क्योंकि जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होकर के मैच्योर होने के लिए एपिडिडाइमिस में जाते हैं और एपिडिडाइमिस के थ्रू आपका इजाकुलेशन होता है यानी बाहर निकलता है। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं तो उस कंडीशंस में होता है, या जब भी आपको नाइटफॉल की कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर बार बार अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उससे आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी रहती है, आपका फर्टिलाइजेशन रेट भी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि मिनिमम 2 दिन का गैप रखना चाहिए और मैक्सिमम 7 डेज का। क्योंकि 2 दिन का गैप होने से क्या होता है कि न्यू स्पर्म सेल आते हैं, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छी रहती है। अगर बहुत दिनों से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तो आपके जो स्पर्म है वो ओल्ड हो गए हैं, वो डेड होने लगते हैं। उसकी क्वांटिटी तो अच्छी रहती है बट क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए मिनिमम आप 2 डे का गैप कर सकते हैं और अगर आप डेली भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इससे स्पर्म हेल्थ में किसी भी प्रकार का इशू नहीं होता है। इसमें आपको बेनिफिट्स ही होता है और फर्टिलाइजेशन भी जल्दी होता है क्योंकि न्यू सेल्स हो रहे हैं, न्यू स्पर्म सेल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आपके मन में अगर इस तरह के कोई सवाल है तो इसे आप हटा दें और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। मिनिमम आप 1 से 2 दिन का गैप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह से किसी प्रकार की समस्या है या इसका आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं, या अगर दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।